तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने DB इनिशियलाइजर क्लास के जरिए जो है रोल्स वगैरह ऐड कर दिए थे। अब इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, व्यू मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, मॉडल्स तैयार नहीं करेंगे सबसे पहले, तो यही एक चेंज है ऑनलाइन होटल वाली वेबसाइट में, ताकि आप लोग चीज़ों को समझें। ठीक है, अभी तक जो किया था वो सभी प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को आइडेंटिटी वगैरह ऐड करने में करना है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या ऐड करना है, व्यू मॉडल्स। तो हम लोगों ने पहले से हमारा प्रोजेक्ट रेडी कर रखा है व्यू मॉडल्स के लिए। आप लोग देखिए यहाँ पर है BLL मॉडल्स यूटिलिटी एंड वेब। तो व्यू मॉडल्स का कोई भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक्चुअली नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐड करेंगे अब नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए ASP.NET कोर वेब ऐप, यहाँ पर नहीं, क्लास लाइब्रेरी, सॉरी, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट हम लोगों को ऐड करना है। और इसमें हम लोगों को लिखना है ऑनलाइन होटल डॉट व्यू मॉडल्स। ठीक है, ऑनलाइन होटल डॉट व्यू मॉडल्स, .NET 6 लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ओके, सो फाइनली हम लोगों ने एक व्यू मॉडल्स का नाम से भी प्रोजेक्ट जो है वो ऐड कर दिया है। तो बेसिकली हम लोगों को व्यू मॉडल्स में सबसे पहले ऐड क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे यूज़र होते हैं, जैसे कि मैंने रिपोजिटरी तैयार कर ली, मॉडल तैयार कर लिए, अब मुझे क्या करना है, जब तक आप लोगों को पिक्चर नहीं दिखती तब तक आप लोग उसका आउटपुट नहीं देख सकते। ठीक है, बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं, और इवन हम लोग कहें कि स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही था। तो हम लोग एक पिक्चर आप लोगों को दिखाएंगे और उसके बाद में आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, इसके पीछे अभी ये तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है होटल्स के लिए जो है जो होटल टाइप है उसके रिगार्डिंग हम लोग एक इमेज यहाँ पर एक वो बनाएंगे व्यू मॉडल। सो हम लोग यहाँ पर एक नई न्यू क्लास हम लोगों को लेना था, वो इसी में ले लेंगे हम लोग, और उसका नाम हम लोग रख देंगे रूम टाइप व्यू मॉडल। रूम टाइप व्यू मॉडल, इसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, रूम टाइप व्यू मॉडल। इसको हम लोग पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को रूम टाइप व्यू मॉडल के अंदर क्या करना है, सबसे पहले रूम टाइप आईडी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों को क्या चाहिए, इसमें आईडी चाहिए और उसका नेम चाहिए कि किस प्रकार का रूम है। ठीक है, तो प्रॉप इंटीजर आईडी, प्रॉप स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब हम लोगों को आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करवानी है, तो हम लोगों को पता ही है, तो हम लोगों को यहाँ पर डालने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो चीज़ है हम लोगों को यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिक्वायर्ड कर देता हूँ, और ज़रूरत होगी तो हम लोग इसको ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर रूम का नेम हो गया हमारे पास फील्ड्स। ठीक है, अब रूम टाइप व्यू मॉडल के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर, यहाँ पर देखिए ये रूम टाइप कौन ऐड करेगा, ये एरियाज में जाकर एडमिन ही ऐड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोगों को एक एरिया ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने एरिया ऐड किया, और MVC एरिया का नाम हम लोग डिफाइन कर देंगे एडमिन, और इस एरिया के ऊपर हम लोग क्या परफॉर्म कर देंगे, CRUD ऑपरेशन। ठीक है, CRUD ऑपरेशन में हम लोगों को क्या क्या करना है, हम लोग सभी के गेट तैयार करेंगे, पोस्ट तैयार हम लोग नहीं करेंगे। पोस्ट में क्या करना है वो भी हम लोग तैयार करेंगे। चलिए, आप लोगों को पूरा ही समझाना है। तो रूम टाइप हम लोगों को सबसे पहले करना है कि डिलक्स रूम है, AC रूम है, नॉन AC रूम है, होता है ना, ऐसे लग्जरियस रूम है, तो उसके टाइप होते हैं। तो यहाँ पर ये एरिया हो गया। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर देखिए होम इंडेक्स सेक्शन। ठीक है, एडमिन में हम लोगों के पास कंट्रोलर आ जाएगा, डाटा आ जाएगा। डाटा हम लोगों को नहीं चाहिए है तो डिलीट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिपोजिटरी पैटर्न फॉलो करेंगे। मॉडल्स भी हम लोगों को नहीं चाहिए हैं तो भी डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब व्यूज़ हम लोगों को चाहिए हैं तो डेफिनेटली चाहिए है तो कंट्रोलर्स में आइए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला तो आप लोग एक ऐड कीजिए, एक नया कंट्रोलर। ठीक है, अब एम्प्टी कंट्रोलर हम लोगों को ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, और उसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, जैसे कि रूम्स के बारे में ना, तो हम लोग रख देते हैं रूम टाइप। तो ये हो गया रूम टाइप कंट्रोलर।
अब ये है बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स कि यहाँ पर जितने भी रूम टाइप्स हैं वो सारे के सारे इंडेक्स में ही आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ रूम टाइप्स आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर इंडेक्स में हम लोग कर देते हैं ऐड व्यूज रेजर। अब यहाँ पर इंडेक्स है और यहाँ पर हम लोगों को व्यू मॉडल सेलेक्ट करना है सबसे पहले क्रिएट करके, और सॉरी लिस्ट ऑफ रूम टाइप्स आना चाहिए, तो लिस्ट। अब डिपेंड करता है अगर आप लोग लिस्ट में पेजिंग वगैरह इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली हम लोग पेजिंग ही इस्तेमाल में लेंगे, ठीक है। तो पेज लिस्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। इसमें लिस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे सबसे पहले। और मॉडल्स क्या होना चाहिए आप लोगों का, डेफिनेटली आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, व्यू मॉडल। तो आप लोगों के पास था देखिए यहाँ पर व्यू मॉडल आप लोगों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने उसको इनहेरिट नहीं किया व्यू मॉडल्स को, है ना। तो हम लोगों के पास वो प्रोजेक्ट रेफरेंस में होना चाहिए, प्रोजेक्ट ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस व्यू मॉडल, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, अब ऐड व्यूज, रेजर व्यूज, इंडेक्स, लिस्ट, रूम टाइप व्यू मॉडल, ऐड। अब हमारे पास लिस्ट ऑफ रूम्स जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। पहले ये चीज़ें आप लोग जो हैं करके देख लीजिए, उसके बाद में आप लोगों के पास आ जाएगा ये सारी चीज़ें आप लोगों ने की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया रूम मॉडल्स, और मॉडल्स की लिस्ट जो है यहाँ पर आप लोगों के पास बन गई। अब यहाँ पर आप लोग इसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आईडीज़ की, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए स्कैफोल्डिंग। ये सारा का सारा परमिशंस जो है वो एडमिन के द्वारा होगा, तो हम लोग यहाँ पर एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एरिया डिफाइन हो गया। अब हम लोगों के पास ये तो हो गया इंडेक्स, ठीक है। लिस्ट में हमारे पास जो है एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो प्रॉप यहाँ पर आप लोगों के पास आई एक्शन रिजल्ट, या इसी को आप लोग कॉपी कर लीजिए ऊपर वाले को, यहाँ पर आप लोग लिखिए एडिट, कि इसको आप लोगों को एडिट करना है। एडिट करना है तो डेफिनेटली जब आप लोग एडिट के लिए जाएंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर रूम की डिटेल आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, और रूम की डिटेल आप लोग यहाँ से भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, वेयर रूम टाइप इक्वल्स टू गेटिंग फ्रॉम डाटाबेस, यहाँ से आप लोगों को डाटाबेस में भेजना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, साथ साथ में हम लोग मॉडल भी तैयार कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो मॉडल्स में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पर हम लोग रूम टाइप्स जो है वो ऐड कर लेते हैं, एक नई क्लास, और इसको हम लोग लिख देते हैं रूम टाइप, ठीक है। रूम टाइप हो गया। अब इसको हम लोग पब्लिक बना देते हैं, इसको आईडी हो गया, रूम टाइप आईडी, एंड ड्रॉप स्ट्रिंग नेम, ये हो गया। अब रूम टाइप को हम लोगों का नेक्स्ट टास्क होता है कि इस मॉडल को हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करें, सॉरी हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट होती है हमारे बीएल में, सॉरी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ओके। सो इसमें हम लोगों को ऐड करना होता है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में। पब्लिक डीबी सेट रूम टाइप्स गेट सेट, ठीक है। अब आप लोगों ने रूम टाइप्स को ऐड कर दिया, तो आप लोगों को माइग्रेशन लगाना होता है, ठीक है।
तो हम लोग क्या लगाते हैं, माइग्रेशन लगा ही लेते हैं, ताकि एक फील्ड के ऊपर आप लोग काम कर लेंगे तो बार बार पे माइग्रेशन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है माइग्रेशन की, ठीक है। आप लोगों की मर्जी करें उतना आप लोग माइग्रेशन लगाएं, लेकिन धीरे धीरे करके उसे कम भी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैं बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐड माइग्रेशन रूम टाइप टू DB, सॉरी यहाँ पर वह भी सेलेक्ट है तो यहाँ पर दोबारा से करना होगा मुझे। ये बिल्ड इसलिए फेल दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने वेब वाले प्रोजेक्ट में कंट्रोलर के अंदर आधा छोड़ दिया उसे। अब ठीक है, और BLL भी सेलेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐड माइग्रेशन रूम टाइप टू DB हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि रूम टाइप जो है वो डाटाबेस में जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग क्या कर देते हैं, अपडेट डाटाबेस कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि रूम टाइप जो है वो उसकी फिजिकल टेबल जो है रूम टाइप्स के नाम से उसमें बन जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात आती है कि हम लोगों को रूम टाइप्स जो है हम लोगों को जेनेरिक रिपोजिटरी से हैंडल करना है, ठीक है। अब आप लोग एक बात सोच के चलिए, यहाँ पर रूम टाइप्स के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। रूम टाइप व्यू मॉडल भी आप लोगों ने बना रखा है, इंडेक्स भी आप लोगों के पास है, ठीक है। सब कुछ आप लोगों के पास है, रूम टाइप्स है, रूम मॉडल है, ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट हम लोग ऐड करते हैं। तो एक बार के लिए ऐड कर लीजिए प्राइवेट एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और इसको हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दीजिए, जनरेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोगों को ये लिस्ट फाइंड आउट करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेर रूम टाइप लिस्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट, और यहाँ पर हम लोगों को यूजर टाइप रूम टाइप्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है, यही करना होता है। और हम लोग यहाँ पर रूम टाइप लिस्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअली में व्यू मॉडल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को किस में, व्यू मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम लोग ID लगा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ये तो है मॉडल, देखिए ऑनलाइन होटल डॉट मॉडल डॉट रूम टाइप लिस्ट। तो इसको हम लोग फॉर ईच, और यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं रूम टाइप लिस्ट, ठीक है। और इसको हम लोगों को किस में करना है, कन्वर्ट, एक लिस्ट बना लेते हैं किस टाइप की, व्यू मॉडल, यानी कि रूम टाइप व्यू मॉडल, VM इक्वल्स टू न्यू रूम टाइप व्यू मॉडल। अब मैंने ये क्यों बनाई, व्यू मॉडल टाइप की लिस्ट मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मेरे पास व्यू के अंदर जो है, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारा मैं डिपोजिटरी पैटर्न से करूँगा, याद रखिएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए, आप लोग किसी चीज़ को करना सीख जाएं बस, ठीक है। व्यूज़ के अंदर index.css में देखिए, रूम टाइप्स के अंदर आप लोगों के पास है इन्यूमरेबल टाइप ऑफ रूम टाइप व्यू मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक आइटम को नेम में बदलूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, VM डॉट एड, सॉरी लिस्ट तो मैंने बनाई नहीं, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा VM डॉट एड व्हाट, इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, न्यू रूम टाइप व्यू मॉडल, ये ऐड करूँगा। और उसके नेम में मैं क्या डाल दूंगा, इक्वल्स टू आइटम डॉट नेम,
ठीक है, इस प्रकार आप लोगों के पास वीएम बन जाएगा, वीएम में ऐड भी हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग वीएम सेंड भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल, हम लोगों ने एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को यहीं पे एक्सेस कर लिया और काम हमारा हो गया। ठीक है, तो एक बार के लिए हम लोग इसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे। और अगर आप लोग अब इस चीज़ पर फोकस करना चाहें तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक रिपोजिटरी पैटर्न बनाएंगे। तो सारी की सारी आइटम्स, गेट ऑल आइटम्स हम लोग गेट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कंटेक्स्ट यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता है। यहाँ पर हम लोगों को व्यू मॉडल ही गेट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सर्विस जो लिखेंगे तो इसके रिगार्डिंग में इस जो कंट्रोलर है इसके रिगार्डिंग जो है पूरा का पूरा एक बार के लिए हम लोग रिपोजिटरी पैटर्न तैयार करेंगे। ठीक है, और इसको मैं एज ए सर्विस जो है काम में लेकर दिखाऊंगा आप लोगों को कि इस प्रकार सर्विस काम में लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।